Yes, students. In our previous class, we have read the lesson 24, urban government. So today, we will do the question answer of this lesson. We will start from part T. And the first question is, name 3 urban self-governing bodies. Means कि जो हमने पढ़ा है कि जो अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो 3 हैं, तो उनके कौन कौन से, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ देम. The 3 level of the urban self-governing bodies are, number 1 is Nagar Panchayat for semi-urban areas. Semi-urban means कि थोड़ा बहुत जैसे हम टाउन बोलते हैं, अर्बन भी है, पूरा तरीके से रूरल नहीं है. ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज़, जैसे जो कि धीरे धीरे सिटीज़ के अंदर डेवलप हो रही हैं. ओके. नाउ म्यूनिसिपल काउंसिल्स ऑफ नगर परिषद फॉर सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 लाख. मीन्स कि वो सिटीज़ जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 20,000 to 10 लाख के बीच में है, उनको हम म्यूनिसिपल काउंसिल कहते हैं. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़ हैविंग मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होगी उनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं. ये कौन कौन सी सिटीज़ है बेटा? ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है. ठीक है, तो इनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं. और म्यूनिसिपल काउंसिल कौन सी होती है? जो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट है, फ़तेहाबाद है, या मतलब हिसार है. जैसे हिसार को तो शायद हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे और भी हैं, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है. ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है वो यहाँ होती है. और नगर पंचायत जैसे जो टाउन्स होते हैं वहाँ पर हमें नगर पंचायत मिलती है. ओके. And now the next question is, give 3 functions of municipal commissioner. जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उसके कौन कौन से काम होते हैं? 3 मेन जो फंक्शंस हैं वो बताने हैं. 3 functions of municipal commissioner are implementation of decision taken by the house. यानी कि जो म्यूनिसिपल काउंसिल होती है उसके द्वारा जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन मीन्स रूल बना तो दिए, डिसीज़न ले तो लिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर. उसके बाद सुपरविज़न ऑफ वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीन्स जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो काम कर रही है उसका देखना, मतलब वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो वो होता है सुपरविज़न. उसको अच्छे से देखना, ठीक है, उस पर अपनी नज़र रखना. और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कमिश्नर. मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ नगर परिषद. नगर परिषद की जो इनकम है वो कहाँ से होती है, उसके सोर्सेज बताने हैं. नगर परिषद कलेक्ट मनी from various taxes and get rent from municipal buildings. जो भी म्यूनिसिपल की बिल्डिंग्स होती हैं उससे जो भी रेंट आता है और जो अलग अलग टैक्सेस लगाए हैं उन टैक्सेस की कलेक्शन से ही नगर पंचायत की इनकम होती है. ओके. तो नगर परिषद जो है वो अपनी इनकम को, जो भी टैक्स आता है और जो उसकी खुद की बिल्डिंग्स हैं उनसे जो रेंट आता है वहाँ से उसकी इनकम होती है. नेक्स्ट है, नेम एनी 3 कमिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड देयर मेन फंक्शन. जो भी 3 कमिटीज़ हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और उनके वर्क क्या है वो बताना है. द फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन कमिटी. दिस कमिटी इज़ प्लेस्ड अंडर एन एजुकेशन ऑफिसर हु ट्राइज टू मैनेज प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. जो कमिटी है वो एक जो एजुकेशन कमेटी है वो एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसके अंडर में होती है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, दोनों की प्राइमरी एजुकेशन को मैनेज करती है. दिस डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स ऑल्सो. और एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली लाइब्रेरीज भी होंगी और रीडिंग रूम्स भी होंगे, तो उनकी भी मैनेजमेंट करती है ये जो एजुकेशन कमेटी है. ये सारा कुछ
मतलब एजुकेशन से रिलेटेड देखती है, ठीक है। उसके बाद है वाटर सप्लाई कमिटी। वाटर सप्लाई कमिटी एज इट नेम सजेस्ट दैट it is related to water. So water committee to manage efficient supply of drinking water. ये हमारे जो बेसिक एमिनिटीज़ है वाटर उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें जो पीने का पानी है वो साफ़ हो, ठीक है, हमारे मतलब जो सेहत है उसके लिए अच्छा हो, पूरे तरीके से प्यूरीफाई हो, तो इस चीज़ को वाटर सप्लाई कमेटी देखती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ कमेटी। देखिए तीनों ही चीज़ें, एजुकेशन, वाटर, हेल्थ, ये तीनों ही चीज़ें हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, और इसीलिए ये जो कमिटीज़ हैं ये मेन कमिटीज़ हैं जो, और इनके फंक्शन को किसी भी तरीके से मतलब हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हेल्थ ऑफिसर सुपरवाइज दिस कमेटी। तो हेल्थ कमेटी को एक हेल्थ ऑफिसर होता है, वो देखता है, सुपरवाइज करता है विद द असिस्टेंस मीन्स विद द हेल्प ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर। मीन्स सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है, एक सैनिटरी का मतलब क्या होता है बेटा, साफ़ सफाई होता है ना। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है वो उसकी हेल्प, असिस्टेंस मीन्स हेल्प, उसकी हेल्प के साथ वो इस कमेटी को सुपरवाइज करता है। दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो मैनेज म्यूनिसिपल डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स। और ये जो डिपार्टमेंट है ये जितने भी हॉस्पिटल है, जो डिस्पेंसरीज हैं, डिस्पेंसरीज क्या होती है, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं वो उन सभी को मैनेज करना इस हेल्थ ऑफिसर का काम होता है, इस हेल्थ कमेटी का काम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ ऑफिसर करता है, हेल्थ कमेटी को देखता है, वाटर सप्लाई कमेटी है और एक एजुकेशन कमेटी है। तीन मेन कमेटीज़ हैं और इनके फंक्शंस यहाँ बता दिए हैं कि ये क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नोन एज। जो मेन चेयरपर्सन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसे क्या कहते हैं हम। तो द चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नोन एज मेयर और महापौर। इसको हम या तो मेयर कहते हैं या महापौर हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसे मेयर बोला जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जैसे कोलकाता, दिल्ली वगैरह, मुंबई है। तो यहाँ पर जो इनका हेड होता है वो मेयर होता है, उसे हम मेयर कहते हैं और हिंदी में उसे महापौर कहते हैं। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू पार्ट ई। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एनी 5 मेन फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। The 5 main functions of municipal corporation are, जो मेन 5 functions हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो कौन कौन से हैं। सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ गार्बेज एंड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। जो भी गार्बेज है, कूड़ा कचरा है और जो हमारी नालियाँ हैं उन्हें, उनकी जो साफ़ सफाई है वो काम कॉरपोरेशन का है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशंस अगेंस्ट डिसीजेस और एपिडेमिक्स। जो भी महामारियां या बीमारियां होती हैं, जैसे कि अब आपको पता ही है कि अब कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन का काम है, उनको देखने का काम है, वो सारा यही करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देन मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज, देन सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, स्ट्रीट, सबवेज, ये सब कुछ पार्क्स वगैरह, इनकी सबकी जो मेंटेनेंस है, इनको बनाना और फिर इनको बनाए रखना, ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। उसके बाद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना, ये सारे काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ द मैनेजमेंट टू बिग सिटीज़ क्वाइट डिफरेंट। बड़ी बड़ी सिटीज़ की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग कैसे होती है, मतलब गाँव से या किसी से अलग कैसे होती है, छोटी जो सिटीज़ होती हैं। द सिटी लाइफ एंड द विलेज लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।
द cities are more populated than the villages. विलेजेस की अगर हम बात करें और सिटीज़ की हम बात करें तो पॉपुलेशन सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. एज अ रिजल्ट दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज़ हैव टू मेक एडेक्वेट provisions for drinking water, electricity, transport, healthcare centers, etc. तो इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो भी दोज हु हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज़, कि जो लोग इन सिटीज़ की मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, हैव टू मेक एडेक्वेट प्रोविज़न, उनको बिल्कुल सही प्रोविज़न बनाना होता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ केयर सेंटर्स का. उनको ज़्यादा मात्रा में ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है. In addition to the above, there are big markets, mills and production centers in the cities. अब ये चीज़ गाँव में नहीं होती है. अब ऊपर का तो ये तो है ही कि हमें दूसरों से ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन वो थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग और भी हो जाता है क्योंकि इनके अलावा जो देखो लोगों की देखभाल तो गांव में भी करनी पड़ेगी और शहरों में भी करनी पड़ेगी. उनकी ज़रूरतों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो लोग थोड़े हों या ज़्यादा हों. लेकिन अगर वो ज़्यादा होते हैं तो जो उनका काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. उन्हें बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है. और फिर वो काम उनके लिए चैलेंजिंग और भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स होते हैं, है ना, प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं सिटीज़ के अंदर. तो मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शहरों में आप सभी को पता है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें तो शहरों में जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा हैं गाँव से. तो इसीलिए लोग अपने आप को, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं. तो इसीलिए लोग जो हैं गाँव से शहरों की ओर जा रहे हैं. और इससे क्या है कि जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडेड, ओवर क्राउडेड हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आ रहे हैं. दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द प्रोविज़न ऑफ द सिविक एमिनिटीज़. और इन सारी चीज़ों से जो सिविक जो एमिनिटीज़ हैं, जो मतलब एमिनिटीज़ क्या है, जो फैसिलिटीज़ जो भी हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है. तो ये इस तरीके से ये जो सिटीज़ का काम है, जो गाँव का काम है, वो डिफरेंट है. Now next question is, what is the main sources of income of municipal corporation? Municipal corporation की income का main source क्या है? The 5 main sources of income of municipal corporation are property tax, जो भी property होगी, हमारी नहीं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी होगी उसमें से जो भी टैक्स होगा, टैक्स ऑन बिजनेस, बिजनेस पे और प्रोफेशन पे जो टैक्स हैं, वाटर और व्हीकल टैक्स है, ये सारे टैक्सेस एक तो वहाँ से उनको इनकम मिलती है. देन दे कलेक्ट रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़ लाइक मार्केट्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग. जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जो मार्केट्स होते हैं, वहाँ से वो रेंट को इकट्ठा करती है, तो वो उसकी इनकम है. बिसाइड दीज सोर्सेज ऑफ इनकम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिसीव्स एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से. स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है तो वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आता है. तो दे कैन ऑल्सो रेज लोन्स विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और अगर उनको ज़रूरत है, जैसे कोई पानी की समस्या है या कोई चीज़ उन्हें बनानी है, इतना पैसा उनके पास नहीं है, देन दे कैन टेक द लोन्स. अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको अप्रूव करे, उन्हें सहमति दे, तो वो लोन्स भी ले सकती हैं. ठीक है, तो ये सम सोर्सेज हैं उसके इनकम के. The next question is, mention some problems being faced by the big cities these days. आजकल सिटीज़ जो प्रॉब्लम फेस कर रही है वो बतानी है कि आजकल सिटीज़ बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है. Different type of things attract people from distant parts of the country to come and settle in a cities.
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को गांव से मजबूर करती हैं आने के लिए कि वो आएँ और सेटल हो जाएं सिटी में। एक तो सिटी में जो क्या है बेटा, जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए लोग काम पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में जाते हैं जॉब लेने के लिए। दूसरी बात, शहरों में कॉलेजेस और स्कूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए लोग शहरों में जाते हैं। ठीक है, गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती स्कूल्स की। ठीक है, तो और तीसरी बात फैसिलिटीज़, बहुत इलेक्ट्रिसिटी सारा मतलब 24 घंटे रहती है, क्योंकि जो आप जानते हो इंडस्ट्रियल एरियाज सारे वहाँ हैं, सुपरमार्केट सारे वहाँ हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ जो है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है बड़े शहरों में। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। पीपल कम टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सिटीज़ में आ रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट द पॉपुलेशन इन सिटीज़ ग्रोज रैपिडली। तो इसका क्या रिज़ल्ट है कि जो पॉपुलेशन है सिटीज़ के अंदर वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पीपल आर इंटरेस्टेड टू डू जॉब्स इन द सिटीज़, और लोग जो हैं वो सिटीज़ के अंदर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। प्रॉब्लम्स कीप राइजिंग इन द सिटीज़ एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब प्रॉब्लम्स जो है वो सिटीज़ में बढ़ती ही जा रही हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। पीपल रन आफ्टर थिंग्स, लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। सो लाइफ बिकम फास्टर एंड बिजी, और इसलिए जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है, लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो गई है। Everyone is busy in earning money for fulfillment of requirement and obtaining facilities for making life comfortable. हर कोई बिजी है पैसा कमाने में, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ज़रूरतें हमारी, फुलफिलमेंट उन्हें पूरा करना। हर कोई हमारी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने के पीछे पड़ा है। एंड ऑब्टेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन्हें प्राप्त करने में जुटा हुआ है। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स सिटीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड, और इन सारी जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स की वजह से सिटी जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। पीपल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसीलिए लोगों को पीने की पानी की समस्या होने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल एंड ट्रांसपोर्ट, और जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो मेन हमारी एमिनिटीज़ है ट्रांसपोर्ट की है, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। Now the last question is, list 3 important functions of the Deputy Commissioner in District Administration. 3 important functions बताने हैं जो डिप्टी कमिश्नर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसके क्या काम है। द फंक्शन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, कि डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रमोट डेवलपमेंटल एक्टिविटी, यहाँ पर DEVELOPMENTAL, DEVE डेवलपमेंटल। टू कलेक्ट, कि जो रेवेन्यू एक तरह की इनकम है टैक्सेस से जो आती है, ठीक है, तो टैक्सेस कलेक्ट करना, लैंड रिकॉर्ड को बनाए रखना, कितनी ज़मीन है किसकी है, एंड प्रमोट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, और जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हैं उनको प्रमोट करना। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कोई एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना इन द डिस्ट्रिक्ट, विच आर हेडेड बाय स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है उसके द्वारा जो हेड की जाती है उसको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी जो कमिश्नर है उनका काम है। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट, एंड यू विल हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ओके, बाय बाय।